अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम लोग 3 सर्किट्स बनाएंगे और उसके बाद हम मोबाइल के साथ ही एक्सटर्नल बैटरी को अटैच करेंगे। हमारा जो पहला सर्किट होगा उसके अंदर हम वायरलेस लाइट को चलाएंगे। ये देख सकते हैं हमारी ये लाइट इस टाइम ऑफ है, नहीं चल रही। ये मैंने इंडक्टर के साथ लगाई हुई है। जैसे ही इसको मैं दूसरे इंडक्टर के पास लेके जाऊंगा, ये देख सकते हैं ग्लो करने लग पड़ी है। जैसे इसे दूर करूँगा ये ऑफ हो जाएगी। ये यहाँ पर भी चल रही है। जैसे जैसे ज़्यादा इसके करीब लेके जाएंगे उतनी ज़्यादा डार्क हो जाएगी। मैंने इसके ऊपर रख दी है, ये अब बिल्कुल डार्क ग्लो कर रही है। इसको अब हम बनाना शुरू करते हैं। 2 ट्रांजिस्टर की ज़रूरत होगी। 10 किलो ओम के रेजिस्टेंस, एक एलईडी लाइट किसी भी कलर की हम यूज़ कर सकते हैं। 28 गेज की एनामेल कॉपर वायर की ज़रूरत होगी। कॉपर वायर को हम इस सर्कल ऑब्जेक्ट के ऊपर 30 टन सेंटर टेप के साथ लगाएंगे और 30 टन विदाउट सेंटर टेप के साथ लगाएंगे। चलें अब इसके ऊपर टर्न लगाने शुरू करता हूँ। टर्न लगाने से पहले यहाँ पर एक टेप लगा दी है जिससे वायर हमारी बाहर ना निकले। अब मैं इसके ऊपर 15 टर्न्स लगाता हूँ। गाइस यहाँ पर हमारे 15 टर्न्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम यहाँ पर एक सेंटर टेप निकालेंगे और उसके बाद हम 15 टर्न्स दोबारा लगाएंगे। गाइस यहाँ पर हमारे 15 टर्न्स बाकी के भी कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पर मैं हाथ रखने के बाद वायर हमारी ढीली ना हो और मैं इसके कट कर दूंगा यहाँ से वायर को, और मैं अब यहाँ से इसकी टेप भी उतार दूंगा। उसके बाद केयरली गाइस हम इस अपनी जो राउंड की हुई कॉइल है इसको हम इसके अंदर से बाहर निकाल लेंगे। ये गाइस मैंने इसके अंदर से कॉइल को बाहर निकाल लिया है और अब हम इसी के ऊपर इसको एक दफ़ा टर्न कर देंगे। ये हमारी कॉइल यहाँ से खुले ना, और इस साइड पे भी हम जो दूसरी वायर है इसको टर्न कर देंगे। दूसरे 30 टर्न्स के लिए भी यहाँ पर टेप लगा दिया है, हमारी वायर यहाँ से बाहर ना निकले, और मैं बाकी के 30 टर्न भी अब इसके ऊपर लगाऊंगा। गाइस यहाँ पर हमारे 30 टर्न्स कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं यहाँ से वायर को कट कर दूंगा। अब मैं यहाँ से टेप को उतार दूंगा और हम केयरली हम इस दूसरी कॉइल को भी अपनी को इस टेप के अंदर से बाहर निकाल लेंगे। फ्रेंड्स हमारी ये दोनों कॉइलें कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इसके ऊपर से जो नेमर लगा होता है हम इसको उतारेंगे, उसके बाद इसके ऊपर सोल्डरिंग करेंगे। गाइस मैंने दोनों कॉइल को रेडी कर लिया है। अब हम इसको ट्रांजिस्टर के साथ अटैच करेंगे। इस ट्रांजिस्टर की जो ये पिन है ये इसकी एमीटर है, ये इसकी बेस है और ये लास्ट पिन इसकी कलेक्टर है। अब हम इसके साथ बेस के ऊपर 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस अटैच करेंगे। हम इस कॉइल को ट्रांजिस्टर के साथ सोल्ड करेंगे। हम कॉइल की दोनों में से किसी एक साइड को चूज़ करके उसको हम इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ सोल्ड कर देंगे। जो सेकंड नंबर पे हमारी लास्ट वायर है उसको हम ट्रांजिस्टर के बेस के साथ सोल्ड कर देंगे रेजिस्टर के आगे। अब जो हमने इसको पावर सप्लाई देनी है 5 वोल्ट की, उसके लिए हमने जो हमारी पॉजिटिव वायर है उसको हम सेंटर टेप के साथ सोल्ड कर देंगे और जो हमारी नेगेटिव वायर है उसको हम ट्रांजिस्टर के एमीटर के साथ सोल्ड कर देंगे। ये हमारी वायर सोल्ड हो गई है। एक हमारा सर्किट तैयार हो गया है प्राइमरी, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग थी हमारी उसके ऊपर मैंने एक एलईडी को अटैच कर दिया है। और इसकी पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान आपने नहीं रखना, कॉइल की कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हमने जोन से मर्ज़ी टर्मिनल पर जोन से मर्ज़ी वायर को कनेक्ट कर दें।
अब हम इसको वोल्टेज देकर इसको चला कर चेक करेंगे। तो गाइस इसको हमने वोल्ट दे दिए हैं। अब हम इसके ऊपर जो हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको हम रख कर चेक करेंगे। ये देखें, जैसे मैं इसके करीब लेके जा रहा हूँ ये हमारी लाइट ऑन हो गई है, और जैसे जैसे मैं इससे कोयल को दूर लेके जाऊँगा ये लाइट ऑफ हो जाएगी। ये देखें, ऑन हो गई। ये कुछ मैंने छोटी छोटी कोयल्स के ऊपर एलईडी लाइट अटैच की थी। हम इसको भी इसके अंदर रख के चेक करेंगे ये चलती हैं कि नहीं। ये देखें, ये भी हमारी एलईडी लाइट चल पड़ी और ये भी चल पड़ी। तो इसको हम बाहर निकाल लें दूसरी को, तब भी ये चलती रहेंगी। ये देखें। जी तो फ्रेंड, ये हमारी सेकंड सर्किट होगी जिसके अंदर हम 3.7 वोल्ट के लिथियम सेल से हम यहाँ पर आउटपुट में 35 वोल्ट से 40 वोल्ट आउट लेंगे। और ये सर्किट भी बहुत इजी है, इसको अब हम बनाना जल्दी से शुरू करते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत होगी एक इंडक्टर कोयल की। जो हमारा मेन वर्क इसके अंदर इंडक्टर कोयल का ही होगा। इस इंडक्टर कोयल को मैंने बनाने का तरीका एक पहले की वीडियो में बताया हुआ है, जिसके अंदर हमने एक वायरलेस एनर्जी ट्रांसफ़र की थी। उसी कोयल को मैं इसके अंदर यूज़ करूँगा, और एक 3.7 वोल्ट की बैटरी हम यूज़ करेंगे, जिसको हम बूस्ट कर 12 वोल्ट से 30 वोल्ट 40 वोल्ट तक हम इसको बूस्ट कर लेंगे। और मेन काम हमारा इसके अंदर कैपेसिटर भी होगा, जो आउटपुट के ऊपर हमारे चार्ज को स्टोर कर लेगा। और पहले हम इसको स्विच के साथ चेक करेंगे, और उसके बाद हम इसके अंदर ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे। तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। पहले तो हम इस ट्रांजिस्टर और इस रेजिस्टर को एक साइड पे निकाल देंगे, और हम इन सब चीज़ों की एक डायग्राम, एक सर्किट बना लेंगे। इसके लिए हम कैपेसिटर की नेगेटिव को बैटरी के साथ डायरेक्ट अटैच कर देंगे, और पॉजिटिव के दरमियान में हम कंपोनेंट्स को अटैच करेंगे। इसके लिए मैं कैपेसिटर की नेगेटिव के ऊपर सोल्डिंग कर लूँगा, और एक सिंपल एक कॉपर वायर को इसके साथ अटैच कर लूँगा। इस कॉपर वायर के साथ मैं एक जो बैटरी की नेगेटिव वायर होगी उसको अटैच कर दूँगा। ये मैंने बैटरी की नेगेटिव वायर को कैपेसिटर के साथ अटैच कर दिया है, जहाँ पे हम बैटरी को इंसर्ट करेंगे। और अब मैं इस डायोड को, जो कैथोड साइड है, जो इसकी बेल्ट वाली साइड है कैथोड साइड, इसको मैं कैपेसिटर के साथ सोल्ड कर दूंगा। मैं कैपेसिटर की लेग के ऊपर सोल्ड कर लूँगा थोड़ा सा, और डायोड के ऊपर सोल्ड कर लूँगा। और कुछ इस तरीके से मैंने इसकी लेग के ऊपर सोल्ड कर दिया है। और मैं इसको बेंड कर लूँगा यहाँ से। और ये जो इंडक्टर कोयल थी, इसके जो सेंटर टेप है इसको हम अभी साइड पे ही निकाल देंगे, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। और जो एक साइड है इसकी, इसको हम बैटरी के साथ अटैच कर देंगे, और दूसरी साइड को हम डायोड के आगे जो एनोड साइड है उससे अटैच कर देंगे। ये मैंने एक साइड को डायोड के साथ अटैच कर दिया है। कुछ इस तरीके से। और जो दूसरी साइड है इसके ऊपर मैं थोड़ी सी सोल्डिंग करके इसको मैं वायर के साथ अटैच कर दूंगा, जो हमारी बैटरी की तरफ से वायर आनी है। तो ये देखें, मैंने ये एक हाफ सर्किट तैयार कर ली है, जिसको मैंने नेगेटिव कैपेसिटर के साथ डायरेक्ट अटैच कर दिया है। और जो पॉजिटिव वायर जो बैटरी से हमारी जाएगी उसको मैंने इंडक्टर के अंदर से गुजार के, और फिर हमने कैपेसिटर ये डायोड के एनोड पे लगाया,
और जो कैथोड साइड है उसको हमने कैपेसिटर के साथ अटैच कर दिया है। पहले हम इसके अंदर एक सिंपल बटन का यूज़ करके इसको बूस्ट करवाएंगे कॉइल को, और बाद में हम इसके अंदर एक ट्रांजिस्टर का यूज़ करेंगे। मैंने ये बटन माउस के अंदर से निकाला है और इसके एक साइड को मैं जो हमारी बैटरी का नेगेटिव है उसके साथ ही अटैच कर दूंगा। मैंने स्विच बटन के एक साइड को बैटरी के नेगेटिव के साथ अटैच कर दिया है, और जो दूसरा बटन की साइड है, दूसरी साइड, उसको मैं जो डायोड है उसके एनोड के साथ अटैच कर दूंगा कुछ इस तरीके से। अब अगर मैं आपको इसके वोल्टेज चेक करवाऊं तो ये आप देख सकते हैं इसके वोल्टेज भी। इस इंडक्टर कोयल को हम फोल्ड करके इसके अंदर रख लेंगे कि हमारी ज़्यादा जो जगह है वो ये ना कंज्यूम करे। कुछ इस तरीके से मैंने वोल्टेज को डीसी रेंज पे सेट कर लिया है। और अब मैं जब आपको ये जो नेगेटिव प्रोब है इसकी, ये नेगेटिव के ऊपर, और जो पॉजिटिव है उसको मैं पॉजिटिव बैटरी के ऊपर लगाऊंगा, और इसके अंदर जब मैं बैटरी को इंसर्ट करूंगा तो ये आप देख सकते हैं हमारी बैटरी सिर्फ इस टाइम 4.10 वोल्ट शो करवा रही है। और जो पॉजिटिव वायर है हम उसको यहाँ से हटा के हम इसको जब कैपेसिटर के ऊपर लगा देंगे इस जगह के ऊपर, अब हमारे 3.7 वोल्ट शो करवा रही है। तो जैसे जैसे हम इसके बटन को प्रेस करेंगे हमारे वोल्टेज बूस्ट होते जाएंगे। कॉइल हमारे वोल्टेज जो चार्ज कर लेगी, अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर लेगी, उसको डिस्चार्ज करेगी, उसको डिस्चार्ज करने से हमारे कैपेसिटर जो है चार्ज को स्टोर कर लेगा कुछ इस तरीके से। मैं बटन को प्रेस करूँगा, ये देखिएगा मैं जितनी तेज़ी से प्रेस करूँगा उतनी तेज़ी से वोल्टेज इंक्रीज़ हो रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये अब हमारे तकरीबन 5 वोल्ट तक आ गई है। जितने हम बढ़ाते जाएंगे उस हिसाब से हमारे बढ़ते जाएंगे। ये तकरीबन हमारे 9 वोल्ट पर जाके स्टॉप हो जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारे काफ़ी वोल्टेज इससे बूस्ट हुए हैं। इसको हम जब अगर बूस्ट करते जाएंगे ये तकरीबन हमारे 9 वोल्ट पर जाके स्टॉप कर जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं हमारे तकरीबन 9.9 वोल्ट तक चले गए हैं। और जब हम इसको दोबारा से स्टार्ट प्रेस करेंगे फिर 9.9 तक ही जाएंगे, और ये हमारे ऐसा ऐसा कम होते जाएंगे, 9 वोल्टेज पे आके स्टॉप हो जाएंगे। और इसका अगर मैं आर्क आपको चेक करवाऊँ दोनों को आपस में शॉर्ट करके, तो ये तकरीबन इसका आर्क नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कम है। और अब यहाँ पर हम इस बटन को हटा के इसकी जगह हम ट्रांजिस्टर को यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर पहले मल्टीमीटर को साइड पर कर देता हूँ और इस स्विच बटन को यहाँ से डीसोल्ड कर लूँगा। इस बटन को मैंने यहाँ से हटा दिया है। एक दफ़ा इंडक्टर को हम बाहर निकाल लेंगे। मैंने इस साइड से वायर को हटाकर, और जो हमारी बैटरी की तरफ से आने वाली वायर है उसको हम, जो हमारी कॉइल है उसकी जो हमारा सेंटर टेप था 15 टर्न के बाद, उसके ऊपर मैंने करके अटैच, और इसको मैं हल्का सा सोल्ड भी कर लेता हूँ हमारी यहाँ पर लूजिंग ना बाकी रहे। एक दफ़ा मैं यहाँ पर बैटरी को इसके अंदर से निकाल दूँगा। ये मैंने बैटरी को एक दफ़ा निकाल दिया इसके अंदर से। अब जो हमारा इसके अंदर ट्रांजिस्टर यूज़ होगा, इसके अंदर हमारा ट्रांजिस्टर है BC547। BC547 हम ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे। इसकी जो ये इधर वाली लेग है ये हमारी एमीटर है, ये हमारी कलेक्टर है, और दरमियान वाली इसकी बेस है। इसकी जो एमीटर है उसको हम नेगेटिव के साथ सोल्ड कर देंगे। मैंने इसके नेगेटिव को एमीटर के साथ सोल्ड कर दिया है। और जो बेस है उसके ऊपर हम 100 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस अटैच कर देंगे, जहाँ से हम इसको स्विचिंग देंगे।
इस 100 किलो ओम के रेजिस्टेंस के साथ हम जो इंडक्टर कॉइल का एक साइड है उसको हम इसके साथ अटैच कर देंगे। जहाँ से हमने बैटरी के पॉजिटिव वोल्टेज को हटाया था हम उसके साथ इसको अटैच कर देंगे। कुछ इस तरीके से। अब हम जो हमारा एमीटर है उसको हम जो हमारा डायोड है उसके हम एनोड के साथ अटैच कर देंगे, जिस तरह हमने स्विच को अटैच किया था एक साइड से। ये मैंने एमीटर के ऊपर वायर को सोल्ड कर लिया है और अब मैं इसी वायर को जो डायोड है उसके एनोड के साथ अटैच कर दूंगा कुछ इस तरीके से। ये भी हमारी सर्किट कंप्लीट हो चुकी है और इसके अंदर भी हमारी जो जगह है वो हमारी कम कंज्यूम हो, इसके लिए मैंने फिर से जो हमारी कॉइल है उसको मैंने इसके नीचे घुसा दिया है कुछ इस तरीके से। पहले मैं यहाँ पर अपने मल्टीमीटर को रख लेता हूँ, उसको मैंने वोल्टेज की रेंज पर सेट कर लिया है। इसकी नेगेटिव को हम इसी के ऊपर रहने देंगे क्योंकि नेगेटिव हमारी पूरी सर्किट में एक ही है और जो पॉजिटिव है उसके दरम्यान में हमारी सर्किट डिज़ाइन हुई है ज़्यादातर। और अब मैं इसके अंदर यही इसी बैटरी को दोबारा से अटैच करूँगा जो हमारी 4 वोल्ट की थी तकरीबन। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे तकरीबन 3.7 वोल्ट की बैटरी है। और अब मैं जब इसको कैपेसिटर के साथ अटैच करूँगा तो ये देखिएगा काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज है। जो हमारा ट्रांजिस्टर है ये एक हाई स्विचिंग का काम करता है, ये हम बहुत फास्ट स्विचिंग करवाता है। इस स्विच बटन की निस्बत बहुत फास्ट स्विचिंग करवाता है। ये देखिए हमारे 38 वोल्टेज तक इसने बूस्ट कर दिया है। जब मैं इसको एक दफ़ा फिर आपको शॉर्ट करके दिखाता हूँ, ये देखें इसकी आर्किंग भी बहुत ज़्यादा है। ये देखें आप कितनी ज़्यादा इसकी आर्किंग है। डीसी सर्किट में हम लोग ये एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे जो कि एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। अगर आप ज़्यादा एम्पेयर से आउट लेना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से बनाएंगे, लेकिन उसकी जगह आप बड़े एम डायोड यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने 6 एम्पेयर के डायोड का यूज़ करके एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाया है और यहाँ पर मैं आपको इन छोटे डायोड की मदद से ब्रिज रेक्टिफायर बना के दिखाऊंगा। तो जल्दी से हम इसको बनाना शुरू करते हैं। हम यूज़ करेंगे 4007 डायोड्स। अगर आप ज़्यादा एम्पेयर का बनाना चाहते हैं तो आप बड़े ज़्यादा एम्पेयर के डायोड यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह ये मैंने एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाया हुआ है। अक्सर में मार्केट से इस टाइप के ब्रिज रेक्टिफायर मिल जाते हैं जिनके यूज़ करने के लिए हमें हीट सिंक की ज़रूरत होती है क्योंकि ये हीट सिंक के बगैर काफ़ी हीटअप होते हैं। आज हम इस टाइप के ब्रिज रेक्टिफायर को बनाना सीखेंगे, इसको किस तरीके से बनाया जाता है और इसमें कैपेसिटर का क्या यूज़ होता है। इस ब्रिज रेक्टिफायर को बनाने के लिए हमें 4007 डायोड का यूज़ करेंगे जिसकी क्वांटिटी 4 है और हम कोई भी एक कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं हम दो ही यूज़ करें, हम एक ही कैपेसिटर यूज़ करेंगे। इसमें हमें कोशिश करनी चाहिए हम ज़्यादा माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर यूज़ करें और जितने हमने वोल्टेज डीसी को वोल्टेज में तब्दील करने हैं और उससे डबल वोल्टेज का कैपेसिटर यूज़ करें। मैं यहाँ पर 12 वोल्ट को तब्दील करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं 25 वोल्ट 3300 यूएफ का कैपेसिटर भी यूज़ कर सकता हूँ और ये जो कैपेसिटर है 35 वोल्ट और 3300 यूएफ का भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं ये वाला 25 वोल्टेज वाला कैपेसिटर यूज़ करूँगा। तो हम अब इसको बनाना शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं डायोड के एक साइड पर वाइट कलर का बेल्ट है। इस साइड को हम लोग कैथोड साइड कहते हैं और जो साइड हमारी ब्लैक है इसको हम एनोड साइड कहते हैं। हम दो डायोड्स के कैथोड साइड को आपस में अटैच कर देंगे और दो डायोड्स के एनोड साइड को आपस में अटैच कर देंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये डायोड के दो बेल्ट वाइट बेल्ट वाले साइड हैं, ये इसके कैथोड हैं। हम इसको आपस में इस तरह से राउंड कर देंगे और ये हमारे दोनों एनोड साइड अभी फ्री हैं। और अब हम दूसरे डायोड के एनोड साइड को इस तरीके से आपस में अटैच कर देंगे और ये इसके कि जो हैं कैथोड साइड वो फ्री हैं। अब हम जो दूसरा डायोड है हमने बनाए थे दो डायोड, हम उसके एनोड और इसके कैथोड को आपस में अटैच कर देंगे इस तरीके से, यानी कि एक डायोड के जो बेल्ट है वो और एक डायोड का जो ब्लैक साइड है वो आपस में अटैच हो जाएगी।
इस तरीके से आपस में अटैच हो जाएंगे, जैसे कि ये दोनों बेल्ट जो कैथोड साइड हैं वो आपस में अटैच हो गए हैं और एनोड साइड आपस में अटैच हो गए हैं, और कैथोड और एनोड आपस में अटैच हो गए हैं, और यहाँ पे भी कैथोड और एनोड आपस में अटैच हो गए हैं। और जहाँ पर ये ओपोजिट हैं एक दूसरे के, यानी कि कैथोड है और एनोड है, हम यहाँ पर एसी वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, एक बार यहाँ लगाएंगे एक बार यहाँ लगाएंगे। और जहाँ पर हमारा ये बेल्ट वाली साइड है यानी कि कैथोड, यहाँ से हमें पॉजिटिव डीसी आउटपुट मिलेगा, और जहाँ पर हमारी ये ब्लैक साइड है एनोड, व जहाँ से हमें माइनस यानी कि नेगेटिव डीसी आउटपुट मिलेगा। अब हम यहाँ पर वायर को, हम इन सब को आपस में सोल्डिंग कर लेते हैं और वायर को हल्का हल्का काट लेते हैं। इस तरीके से इसकी डायग्राम भी आपको साइड पे मिल जाएगी, आप उसको देखकर भी इसको बना सकते हैं। जैसे कि हमारे ये रेक्टिफायर बनकर तैयार हो चुका है, इसकी जो एनोड साइड है यानी कि ब्लैक वाली साइड ये इसकी नेगेटिव है, और जो कैथोड साइड है जो बेल्ट वाली साइड है ये हमारी पॉजिटिव है। हम इसकी आउट के ऊपर कैपेसिटर को यूज़ करेंगे, यानी कि जो माइनस वाली साइड है जिस साइड पर माइनस का बेल्ट होता है कैपेसिटर के, वो हम एनोड वाली साइड पर लगा देंगे और कैथोड वाली साइड पर पॉजिटिव लगा देंगे कैपेसिटर की। इससे हमारा जो डीसी करंट है वो प्योर डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये इन दो जो साइड्स हैं जिसके ऊपर कैथोड और एनोड आपस में अटैच हैं एक दूसरे के उल्ट जो आपस में अटैच हैं, यहाँ पर हम एसी इन करेंगे 12 वोल्टेज को। मैं अब इसके ऊपर कैपेसिटर को भी सोल्ड कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने ब्रिज रेक्टिफायर की आउट के ऊपर कैपेसिटर को सोल्ड कर दिया है, यानी कि ये जो हमारी पॉजिटिव साइड है यहाँ पर पॉजिटिव साइड कैपेसिटर की, और जो हमारी आउट की नेगेटिव साइड है वहाँ पर कैपेसिटर की नेगेटिव सोर्स को सोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पर मैं दो वायर को अटैच कर लूँगा जो कि हम ट्रांसफार्मर पे लगाएंगे, और 12 वोल्ट एसी इन इसके अंदर करेंगे। कुछ इस तरीके से मैंने ब्रिज रेक्टिफायर के इन के ऊपर दो वायर को अटैच कर दिया है। अब मैं इस वायर को इस 12012 के ट्रांसफार्मर के जो 12 वोल्ट वाली साइड है एसी की उसके अंदर अटैच करूँगा। इन दो वायर्स को कुछ इस तरीके से मैंने दोनों वायर्स को इस ब्रिज रेक्टिफायर के साथ अटैच कर दिया है। मैं यहाँ पर हेल्प के लिए इस स्टैंड के साथ इसको अटैच कर लूँगा। इस ट्रांसफार्मर का जो प्लग है इसको मैं 220 के अंदर इन करूँगा। मैंने ट्रांसफार्मर को 220 इन कर दिए हैं। अब मैं सबसे पहले मल्टीमीटर को एसी करंट के ऊपर करके मैं इस ट्रांसफार्मर के आपको 12 वोल्ट को शो करवा देता हूँ कि यहाँ पर एसी वोल्टेज आ रहे हैं। देखिए ट्रांसफार्मर की कोई एसी करंट की कोई पोलैरिटी नहीं होती, तो इसके लिए हम कोई भी वायर को किसी भी जगह इन कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर 14 वोल्टेज आउट हो रहे हैं ट्रांसफार्मर से। और अब हम ब्रिज रेक्टिफायर के बाद इन वोल्टेज को चेक करेंगे। अब मैं मल्टीमीटर को डीसी करंट के ऊपर सेट कर लूँगा 20 वोल्टेज के ऊपर। अब मैं जो पॉजिटिव वायर है उसको मैं पॉजिटिव के ऊपर, और जो नेगेटिव प्रोब है उसको मैं नेगेटिव के ऊपर अटैच कर लूँगा कुछ इस तरीके से। ये देखें हमारा मल्टीमीटर 18 वोल्टेज शो करवा रहा है। वहाँ पर हमारे 14 वोल्टेज थे, यहाँ पर 18 इसलिए हो गए हैं क्योंकि जो डीसी करंट है उसके आउट के ऊपर कैपेसिटर यूज़ किया गया है। कैपेसिटर आमतौर पर वोल्टेज को भी बूस्ट करता है। जब हम इसके ऊपर लोड डालेंगे तो ये 12 वोल्टेज के ऊपर आ जाएगा। हम इसके ऊपर कोई चीज़ चलाएँगे तो ये 12 वोल्टेज के ऊपर आ जाएगा। मैं इसके ऊपर आपको एक छोटी मोटर को भी चला के दिखाता हूँ, फ़ैन वाली मोटर को। तो ये मेरे पास एक सिंपल मोटर थी फ़ैन की 12 वोल्ट की। अब मैं इसको इसके ऊपर आपको चला के भी दिखाता हूँ। तो ये देखिएगा, मैं एक वायर को इसके ऊपर एक वायर को इसके ऊपर अटैच करूँगा। देखिए हमारी वोल्टेज जब इस, तो ये देखिए हमारी मोटर इससे चल रही है। हमारी मोटर बहुत अच्छी और बेस्ट वर्क कर रही है। मोटर का नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा है तो इसलिए मेरी आवाज़ आपको कम सुनाई दे रही होगी। तो देखिए हमारी बहुत अच्छी इसके ऊपर वर्क कर रही है। जब मैं इन वायर्स को ट्रांसफार्मर से आने वाले इनके ऊपर लगाऊंगा एसी करंट के ऊपर, ये हमारी मोटर के अंदर से सिर्फ आवाज़ आएगी और ये हमारी वर्क नहीं करेगी इस तरीके से। और इसको लॉन्ग टाइम पर प्रेस करने के लिए, इसको अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए लगा के रखेंगे तो हमारी मोटर जो है वो ख़राब हो जाएगी। लेकिन हमारा बहुत अच्छा वर्क कर रहा है और इसके वोल्टेज भी एक जगह पर स्टेबल रहते हैं।
तो ये एक सिंपल ब्रिज रेक्टिफायर था जिसे हम एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरे ट्रांसफार्मर के ऊपर हम यहाँ पर 24 एसी भी आउट ले सकते हैं। इसी ब्रिज रेक्टिफायर को मैं 24 वोल्ट के ऊपर भी लगाकर किसी छोटी चीज़ को चला सकता हूँ। दरअसल ये हमारे डायोड जो हैं ये कम पावर के हैं, तो इसलिए हम इसके ऊपर 1 एम्पेयर से ज़्यादा लोड नहीं चलाएंगे, ये हीटअप होंगे। अगर आपको ज़्यादा लोड चलाना है तो आपको इस टाइप का ब्रिज रेक्टिफायर बना लेना चाहिए, जो कि हमारा ये मेरा 6 एम्पेयर का हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, जो कि हमारा 6 एम्पेयर तक के लोड को बर्दाश्त कर सकता है। जी तो फ्रेंड, 3 सर्किट हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम इस मोबाइल के साथ एक एक्सटर्नल बैटरी को अटैच करेंगे। हम इसको अटैच करते हैं। ये मेरे पास एक पुराना मोबाइल था, हम इसकी बैटरी को इसी के अंदर ही लगा रहने देंगे और इसकी बैटरी से ही हम इन 4 लिथियम सेल्स को जो मैंने पैरेलल आपस में कनेक्ट किए हुए हैं, हम इसको साथ कनेक्ट करेंगे। और मेरे पास ये 2 कवर हैं, हम किसी भी एक कवर के पहले हम ट्रायल के लिए इस पुराने कवर के पीछे यूज़ करके चेक करेंगे, उसके बाद हम नीट वर्क के लिए हम दूसरे कवर के ऊपर बना देंगे। मैं इन सभी बैटरीज़ को इसके साथ पैरेलल कनेक्ट करूँगा और ये हमारी बैटरी एक दफ़ा चार्ज करने से हमारा मोबाइल तकरीबन 2 हफ्तों तक तकरीबन लगातार चलता रहेगा, क्योंकि ये मैंने काफ़ी कम यूज़ करना होता है, कभी कभार यूज़ करना होता है, तो इसको हम काफ़ी देर तक यूज़ कर सकेंगे। मैं अब इसको लगाने का तरीका शुरू करता हूँ। पहले तो हम यहाँ से थोड़ा सा इसको कट कर लेंगे, जो इसके ऊपर शीट है, कि हम इसके जो बीएमएस है ऊपर वाला हम इसको थोड़ा सा अलहदा कर सकें और हम उधर से इस बैटरी की वायर्स को इसके साथ अटैच करेंगे। इस वर्क को आपने काफ़ी ध्यान से करना है कटर से, क्योंकि लिथियम से बैटरीज होती हैं, ये अगर इनके अंदर करंट लग जाए तो उसी टाइम इसके अंदर आग लग जाती है और ये फट जाती हैं। वो काफ़ी डेंजरस है, इसको आपने काफ़ी केयर से करना है अगर घर में करें तो। मैंने यहाँ कट किए हुए सब इसके स्टिकर को उतार दिया है। अब यहाँ पर अगर हम इसके ज़ोर से हम किसी चीज़ के साथ प्लायर के साथ हम इसको अलहदा करने की कोशिश करेंगे तो टूट भी सकता है। ये आगे भी थोड़ा सा डैमेज है यहाँ से। हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर हल्का हल्का हमारे पास जो पेट्रोल होता है हम उसको लगाएंगे, वो हमारी इसके अंदर ग्लू को लूज़ कर देगा और फिर हम इसको निकाल लेंगे। से हल्का सा पेट्रोल के अंदर डिप करके मैं इसके ऊपर हल्का हल्का लगा दूंगा कि हमारा हल्का हल्का जो ग्लू है इसको थोड़ा सा हटा देगा, फिर हम इसको आसानी से यहाँ से हटा देंगे। हमने ज़्यादा पेट्रोल का इसके अंदर यूज़ नहीं करना। हम लोग एक ट्यूज़र या फिर एक कटर की मदद से इसको हल्का हल्का हिलाकर इसको यहाँ से अलहदा कर लेंगे। ये देखें, ये हमारा बीएमएस जो है उसका कवर उतर गया है और बीएमएस हमारा उधर ही लगा रह गया, लेकिन हमारी यहाँ पर पोलैरिटी आ गई है वाज़े ऊपर ही। अब यहाँ पर वायर्स को सोल्ड इजी कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी पॉजिटिव है, रेड प्रोब जहाँ पर आई है हमारी पॉजिटिव वायर यहाँ पे लगनी है, और यहाँ पे ब्लैक है ये हमारी नेगेटिव है, हमारे यहाँ पर नेगेटिव वायर अटैच होगी। मैं यहाँ पर इस जगह पर और इस जगह पर मैं वायर्स को अटैच कर लेता हूँ। जब हम लोग इन 2 पॉइंट्स को आपस में सोल्डर करने की कोशिश करेंगे तो हमारे नहीं होंगे। इस सोल्डर करने से पहले मैं इसको हल्का सा ट्यूज़र की मदद से या किसी नुकीली चीज़ की मदद से रब कर लूँगा और फिर इसके ऊपर पेस्ट को लगाकर और फिर इसके ऊपर सोल्डर लगाएंगे, फिर हमारा सोल्डर अच्छे तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर काफ़ी लोगों से सोल्डर नहीं होता, उसकी मेन वजह यही होती है कि वो इसको रब करने से बगैर ही सोल्डिंग करने की कोशिश करते हैं। मैंने स्टैंड के अंदर हल्का सा अटैच करके यहाँ पर हल्की सी सोल्डिंग कर लूँगा। ये हमारी दोनों वायर जहाँ पर अटैच हो चुकी हैं। अब मैं इसको मोबाइल के अंदर इंसर्ट करूँगा। ये हमारी बहुत अच्छे तरीके से इंसर्ट हो गई है, कोई लूजिंग वगैरह भी नहीं है। मैंने इसको यहाँ से काट लिया है। अब हम इसको अपने इस जो बनाया हुआ प्रोजेक्ट है इसके ऊपर लगाएंगे, मोबाइल के ऊपर। ये हमारा तकरीबन सही तरीके से लग गया है।
मैंने यहाँ से इसको हल्का सा काट लिया है। ये मैंने बड़ा सुराख इसलिए किया है कि हम यहाँ से इस जैक को बाहर निकाल सकें आराम से। और मैं अब इसके ऊपर इसको लगा दूँगा मोबाइल के ऊपर। ये देखिए हमारा बहुत अच्छे तरीके से लग चुका है। हमें यहाँ से आगे से पता ही नहीं चल रहा कि हमारा कुछ पीछे कोई चीज़ हमने लगाई भी है कि नहीं। अब मैं इस बैटरी को इसके ऊपर लगाऊंगा, लेकिन इस बैटरी को लगाने से पहले हम इसके ऊपर बैटरी के साथ दो वर्क करेंगे। पहले तो हम इस चार्जिंग मॉड्यूल को इसके साथ अटैच करेंगे कि हम इसको बैटरी को बाहर से ही अलहदा ही चार्ज कर सकें। हम मोबाइल के ज़रिए से इसको चार्ज नहीं करना चाहते कि मोबाइल के जो पीसीबी होती है अंदर उसके ऊपर ज़्यादा लोड ना डले, ज़्यादा बैटरी चार्ज करने की वजह से हम इसके ऊपर एक ये चार्जिंग मॉड्यूल लगा देंगे। ये मेरे पास एक सी टाइप चार्जिंग मॉड्यूल था, मैं इसको इसके ऊपर लगा दूंगा और इसकी वायर्स को इसके साथ अटैच कर दूँ। ये मैंने इसको इसके साथ सोल्डर कर दिया है चार्जिंग मॉड्यूल को। मैं अब इसके साथ आपको चार्ज करके भी दिखा देता हूँ बैटरी को। ये देखें, ये अभी रेड लाइट है, जब फुल हो जाएगी तब ब्लू भी आ जाएगी। ये हमारा कनेक्शन इसके साथ सक्सेसफुल हो गए हैं। और अब अगर आप बटन लगाना चाहते हैं इसके और इसके कनेक्शन के दरमियान में, तो आप बटन भी यूज़ कर सकते हैं कि मैं जब इसको यहाँ से चार्ज करूँ तो इसके वोल्टेज यहाँ से अगर गलती से इधर को ज़्यादा जाएं तो इधर ना चले जाएं मोबाइल के अंदर, तो बटन भी लगा सकते हैं। और कभी अगर इस बैटरी को बंद करना पड़ जाए तो हम इसको बंद भी कर सकते हैं। मैं इसके अंदर यहाँ पर एक पहले बटन अटैच कर लूँगा, फिर मैं इस जो जैक है इसका जो ये मेल हिस्सा है, मैं इसको ये जो यहाँ पर अटैच होगा मैं इसको बैटरी के साथ अटैच कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसको अटैच कर दिया है बटन को भी। मैंने यहाँ पर पॉजिटिव वायर के ऊपर दरमियान में बटन को अटैच किया है और नेगेटिव वायर को डायरेक्ट लगा दिया है। और अब जब हम इसको आपस में कनेक्ट करेंगे तो हमारी जो बैटरी है वो पावर डबल हो जाएगी। जैसे कि अगर हमारी बैटरी अगर घंटा चलती थी, ये हमारी अब डबल उससे ट्रिपल चलेगी। ये हमारी आपस में कनेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो रहा। जब मैं बैटरी को ऑन करूँगा तब ये हमारी जो सर्किट है वो कंप्लीट हुई है। यहाँ पर ऑन है, जब हम ऑफ़ करना चाहें ऑफ़ भी कर सकते हैं। मैं ग्लू से इसको यहाँ पर अटैच कर लेता हूँ और वायर को इसके साथ कवर कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं हमारी पूरी सर्किट कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारा बटन अभी ऑफ़ है। अब मैं मोबाइल को इसी की बैटरी पे अभी ऑन करता हूँ। ये हमारा मोबाइल ऑन हो चुका है। ये देख सकते हैं इसकी अपनी बैटरी पे भी अभी ऑन हुआ है। ये हमारी यहाँ से ऑफ़ है अभी ये वाली बैटरी, इसी की अपनी बैटरी अभी काम कर रही है। ये आप देख सकते हैं हमारी अभी बैटरी तकरीबन 43% है और ये हमारी अभी ऑफ़ है, इसकी अपनी बैटरी ही शो करवा रहा है। अब हम इसको ऑन कर देंगे। ये मैंने इसकी बैटरी को ऑन कर दिया है और अभी हमारी बहुत देर तक चलेगी। अब हमारे जो मोबाइल की बैटरी टाइमिंग होगी वो काफ़ी देर तक होगी। हम चाहें तो इस जैक से भी इसकी अपनी बैटरी को तो हम इसी जैक से चार्ज करेंगे, और अगर हम चाहें तो इसको भी इसी से ही चार्ज कर सकते हैं। और हम इस बटन को ऑन ही रहने देंगे, ऑफ़ नहीं करेंगे। मैं आपको इसको चार्जिंग पे लगा के भी दिखा देता हूँ यहाँ से। ये देखिए हमारी यहाँ पर बैटरी चार्जिंग पे लग चुकी है। ये हमारी अभी बैटरी फुल नहीं है, इसलिए हमारी ये 42% है, फुल हो जाएगी ये 500 हो जाएगी। यहाँ पर मैं ऑफ भी कर सकता हूँ, ऑन भी। अगर मैं इसको अलग-अलग चार्ज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से ऑफ़ कर दूँगा, इन दोनों का सर्किट आपस में ब्रेक हो जाएगा। इसको भी मैं चार्जिंग पे लगा सकता हूँ और दूसरी जगह अगर मैं लगाना चाहूँ तो मैं इसको भी चार्जिंग पे यहाँ पर लगा सकता हूँ कुछ इस तरीके से। देखिए हमारी ये भी अब चार्जिंग पे लग चुकी है। ये देखें, ये हमारे सर्किट को बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। हम इससे अगर हमारा कोई गेमिंग फ़ोन वगैरह हो तो हम उसको भी चला सकते हैं। और ये देखें हमारी काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। मोबाइल को तो कोई मसला नहीं है और हमारी बैटरी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरह की न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें
और शेयर करें। शुक्रिया।